So how I start doing grounding myself and why grounding is very necessary. Grounding is a process जहाँ पे आपका जितना भी एनर्जी लेवल्स होता है, जितना भी ऑरा का एनर्जी लेवल होता है, आप उसको बैलेंस आउट करते हो, ठीक है, वाइल रिलीजिंग व्हाट यू आर स्टोरिंग. बिकॉज पूरे वीक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हर्ट करती, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप लेके बहुत ज़्यादा जॉयस हो जाते हो, ठीक है. तो आपके ऑरा में कोई भी चीज़ एक्सेसिव हो, चाहे वो सॉरो हो, सैडनेस हो या जॉय हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपकी एनर्जीज को ना हाईवे कर देता है, जहाँ पे आप एक स्टेबल मूड पे नहीं रहते. तो ग्राउंडिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज टू स्टेबल योर सेल्फ एनर्जिकली, ठीक है. उसको कैसे करते हैं अभी मैं आपको कुछ नेक्स्ट स्टोरी की वीडियो में दिखाऊंगी. एंड मेक श्योर यू फॉलो दैट बिकॉज आई फॉलो एवरी संडे एंड आई हैव सीन tremendous amount of change and confidence in me, so I want to help you guys as well. So make sure you see all the stories till the end and learn from Let's me. see how to firstly ground ourselves while doing the deep breaths. तो आपको पद्मासन में बैठना है. पद्मासन में बैठने के बाद यू हैव टू कीप योर हैंड्स, जो आपका पाम होता है वो स्काई की तरफ देखना चाहिए ताकि आप जो भी एनर्जी उसको अच्छे से रिसीव कर पाओ, ठीक है. एंड जब आप बैठो तो डीप ब्रेथ लेनी है. अपने नोज से आपको इनहेल करना और एक्सेल लिप्स में सर्कल बना के एक्सेल करना. जितना ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो एक्सेल करो एंड विजुलाइज कि जो भी स्टोर्ड एनर्जी है, जो भी चीज़ें आपको फील हो रही है, वो सब आप रिलीज कर रहे हो. अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, कपाल भारती भी कर सकते हो, कोई भी ऐसा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिससे आपको रिलीफ मिलता है, जो आपका कंसंट्रेशन बैक टू आपके ब्रेथ लेके आता है. बिकॉज ब्रेथ इज दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके साथ आप बॉन्ड होते हो, ठीक है. कई बार हम ब्रेथ को आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन और जितनी भी मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज हैं वो क्यों है, बिकॉज वी lose the control of breath, we don't focus on our breath, ठीक है. तो breath is one of the important thing and essential thing जो आपके साथ आता है इस दुनिया में. तो उसके ऊपर फोकस करने से आपकी जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे से बढ़ता है. जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आप ये बैठ के सन में करते हो, आपकी बॉडी में विटामिन डी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होता है. तो ओवरऑल दिस इज जस्ट नॉट योगा है, बट इट इज अ साइंस पैक्ड योगा, साइंस पैक्ड tips and tricks that you can follow to ground yourself every Monday, ठीक है. बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है दे कैन डीएम. आप जैसे ही कुछ ब्रेथ्स लेंगे, कुछ अपने आप को अलाइन करेंगे, तो आप ना एक सेंस ऑफ कामनेस फील करेंगे. एंड एक और चीज़, जब आप ब्रेथ लोगे ना तो आपको एक सेंस ऑफ पेन भी महसूस होगा. बिकॉज हमारी हैबिट नहीं होती टू फोकस ऑन आवर ब्रेथ्स, ठीक है. वो जहाँ पे पेन हो ना महसूस, उसको याद रखना कि आपको वो पेन कहाँ महसूस हो रहा है. बिकॉज दैट्स योर बॉडी पार्ट जहाँ पे आप अपनी एनर्जी स्टोर कर रहे हो, अपने इमोशन स्टोर कर रहे हो, अपनी वो निगेटिविटी स्टोर कर रहे हो जो आपको दिक्कत दे रही है. एंड जहाँ पे भी वो होगा ना आप करोगे, जैसे अभी मेरे को हो रहा है, जैसे ये हमारा चेस्ट एरिया हो गया, ठीक है, इसके एग्जैक्टली बीच में हो रहा है, पीछे एग्जैक्टली पिन पॉइंट हो रहा है. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेरे हार्ट चक्रा में कोई इश्यू आ रहा है, कोई नेगेटिविटी है या कोई लिमिटेशंस मैंने स्टोर करके रखी है. तो आई नीड टू वर्क मोर ऑन माय हार्ट चक्रा, ठीक है. इसी तरीके से आपको वो स्पेसिफिक एरिया में पेन होगा. जब पेन हो तो डू लेट मी नो, आई विल टेल यू कि उसको कैसे हील कर सकते हो और क्या रीजन लिया, ठीक है. थोड़ा सा बीच में आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, अपने शोल्डर रोटेशन कर सकते हो, बैक रोटेशन कर सकते हो, ठीक है. एंड थोड़ा सा मतलब यू नो ब्रेथ वर्क के बाद थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि यू नीड टू ओपन योर बॉडी लिटिल बिट. ये सेम मेन रीजन है कि आपको ब्रेथ वर्क करना चाहिए, ठीक है. इसके बाद नाउ व्हाट यू नीड टू स्टार्ट, यू नीड टू सिट विथ योर सेल्फ, कीप योर हैंड्स ऑन योर हार्ट एंड थिंक अबाउट द थिंग्स दैट गिव यू पेन. यस, पहले हम किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो चीज़ों के बारे में जो हमको पेन देती हैं. तो अपने दिल पे हाथ रखो दोनों एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स दैट गिव यू पेन. Talk to the universe about those pains. Universe, right now I'm sitting here, thank you for giving me this moment that I can bring my emotion to the consideration, because I'm worth of accepting and letting go of the emotion that I don't deserve. And think about the things, start thinking about it, start talking to the universe. It will help you. Universe, guides and spirit, thank you for giving me this moment where I can sit with myself and with you and can let go all the emotions, all the pains in a safe environment. Thank you, thank you, thank you. Dear universe, you know all the situation that I've been into and I'm going through into. But right now I'm taking this moment to release the pain, the fear, the limited energy that I'm holding on to.
I know I am as abundant as this universe is. I am as healthy as this universe is. I am as powerful as this universe is. Please guide me to the right path that I need to have to bring my soul purpose to me, to the path that I need to heal myself. Please bring me the awareness, the courage, and the help that I need right now into this version of me to go to the higher version of myself. Universe, here I surrender to you with all the pain, all the fears, all the insecurities, because I right now do not know the better things in my life. I want you to intervene into my life thinkings, my choices, and all the things that impacts my life and my life decision. Please, 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 please help me to find the rightest things on the rightest time so I can grow, attract, and bring peace to my soul, satisfaction to my soul, and the love that my inner child and my soul deserves. Help me to find those right person, places, and things within me and outside of this beautiful universe who is ready to help me once I ask. Right now, I allow myself to seek help from you and all the beautiful sources that you have already presented to me. Please help me see them clearly and smartly. Thank you, thank you, thank you, thank you. And so, after doing a release prayer, I just take some moments and just relax myself and stretch back, because every time I release, I feel like I need to move my body. And in the next video, I'll show you one of the best exercise that I like doing, because उससे क्या होता है, मुझे लगता है I feel like I'm reclaiming my energies and my powers. तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैं आपको दिखाती हूँ next thing. And the exercise I like is tapping my feet. अपने hands को पीछे सपोर्ट दे देना है, ठीक है. थोड़ा सा आपको 60 डिग्री एंगल पे डाल के सपोर्ट देने के बाद यू हैव टू टैप योर फीट्स, लाइक, ठीक है. आप अल्टरनेट भी कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, और यू कैन जस्ट टैप टुगेदर. सो व्हाट डज दिस एक्सरसाइज डू? आपके पैरों में जितने भी पॉइंटर्स होते हैं, एक्वापंक्चर से अगर आप बात करो तो उसमें कहते हैं कि आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबके पॉइंटर्स होते हैं. एंड इफ यू टैप, और वो स्टैंडिंग मैट पे अगर आप खड़े होते हो जिसमें पॉइंटर्स होते हैं, तो इट हेल्प्स यू सेंड पॉजिटिव एनर्जी. एंड वंस यू डू इट विथ मदर नेचर, आप बाहर में पार्क में आके वो नेचर के साथ करते हो, तो यू आर सेंडिंग सिग्नल टू योर बॉडी दैट यू आर रिलीजिंग व्हाट इज नॉट नीडफुल एंड यू आर कंज्यूमिंग व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. तो वो करने से ना आपको ये ज्यादा टाइम नहीं करना, आपको 10 से 15 मिनट करना है, जितना आप कर सको. इससे आपको एकदम से रिलैक्स फील होगा. कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होंगे आपकी बॉडी. टॉक्सिन्स तो अच्छे हैं कि वो रिलीज हो रहे हैं, बट कुछ आपकी बॉडी में भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करते समय केमिकल रिलीज होते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर यू. तो ट्राई डूइंग इट. आई लव डूइंग इट.